मैं बड़ा शॉर्ट टेम्पर था पहले और कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर देते थे और इरिटेशन बहुत ज़्यादा थी। मैं किसी की बात सुन के राज़ी नहीं था, तो उसके बाद मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, पेशेंस बहुत आ गई और दूसरे की बात सुनने की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। तो ये ध्यान का इफेक्ट ये मेरे को नज़र आया कि जिस भी आप फील्ड में हैं, स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉई हैं, प्रोफेशनल हैं, जो भी है, ध्यान को अगर साथ लगाएंगे तो उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट कहीं से कहीं होगी और आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। मन पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन ध्यान है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हम हैं PSSM। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको ध्यान और अध्यात्म का महत्व बताएं और साथ ही आपको ध्यान के साथ जोड़ें। इसी श्रृंखला में हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद है राजकुमार शर्मा जी चंडीगढ़ से, जो पेशे से एक एडवोकेट हैं, लेकिन जब से उनके जीवन में ध्यान आया है उनके जीवन को एक नई दिशा मिली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं राजकुमार सर का। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। सर, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आनापानसती जो ध्यान है वो आपके जीवन में कैसे आया और कब आया? ये मैडम 2021 की बात है। मेरे मिसेस वो पहले से ही इस फिलॉसफी में थे, आनापानसती ध्यान करते थे। तो मेरे को कई बार वो कहते थे कि जी आप करो, मैं दूसरा ध्यान करता था, इस फिलॉसफी का नहीं था। लेकिन फिर मेरे दिन में एक दिन आया कि नहीं, करके देखो इसको। देखो घर में रहते हैं तो, और फिर अपने बेटर हाफ हैं, स्पाउस हैं, तो उनका वो हमने वो तो रखना होता है। तो मैंने कहा नहीं भी कुछ ना कुछ चलो देखते हैं। तो फिर मैंने ये आनापानसती ध्यान ये स्टार्ट किया। तो उन्होंने मेरे को वो स्पिरिचुअल रियलिटी वगैरह वो भेजी और 2 मेरे को लिंक भेजे, ये अपने हितेश वशिष्ठ जी का और दीप्ति नदेला मैम का। तो वो मैंने सुने, उससे चलो मैंने कहा भी ठीक है, इसमें कुछ है। उसके बाद हमारे घर के आगे पार्क है, तो मैं वहाँ सैर सुबह मॉर्निंग में करता। तो मैंने वो इसके ऊपर यूट्यूब पर, तो ये आपके जो PMC हिंदी वगैरह के थे, जैसे आपके ये शबद है वगैरह, जैसे तुलसी दल का वो करती थी मैडम, चारू तो प्यार जी सर, और एक काजोल मैडम, ये प्रोफेसर है शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उनके मैंने तुलसी दल के सुने, उसमें काफ़ी मेरी तसल्ली हुई कि गई कैसे कैसे आपने करना वो करना। तो एक बार उनमें आया कि पत्री सर का सुनो, उन्होंने कहा कि जी हम खुद भगवान हैं, आपको कहीं कुछ नहीं, बाहर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। मेरे को एक बार तो डाउट हुआ, मैंने कहा हम भगवान कहाँ से हुए, क्योंकि बचपन से ही जो हमारे पारिवारिक थे उसमें था कि नहीं परमात्मा के तो हमें वो जैसे हमें विश्वास होता है ना कि ब्लाइंडली हमने करना। मैंने कहा नहीं, ये तो बात मेरे को जची नहीं। लेकिन उसके बाद जब मैंने इनकी और फिलॉसफी की गहराई में गया और मैंने स्वाध्याय इनका अटेंड किए और साधन संगत की, तो वहाँ से लगा नहीं, ये वाकई इनकी बात ठीक है, इसमें कुछ मेरे को लगता है कि इसमें कुछ है। तो मैं जो ही गहराई में गया तो मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया कि भाई अब मेरे को इससे बाहर नहीं गए जाना। पहले नहीं तो ज्वाइन की, बड़ी फिलॉसफी ज्वाइन की, बड़े बड़े जो रिलीजियस लीडर थे मेरे, फेस टू फेस 1-to-1, मैं नेम नहीं, आई विल नॉट नेम, लेकिन जो तसल्ली यहाँ हुई वो कहीं मेरे को और नहीं मिली। और यहाँ फिर मैं उसके बाद इस फिलॉसफी में लग गया। तो मैंने फिर JTTP 15 वगैरह भी किए, अच्छा सेठ विजडम किए, जो भी प्रोग्राम मेरे को टाइम मिलता था वो मैं करता था। फिर ये जो PMC हिंदी चैनल के और भी आपके लाइट चैनल हैं उनको भी मैंने अटेंड, जहाँ भी मतलब टाइम मिला मैं फ्री टाइम में उसको भी अटेंड करता था। तो ये मेरी बैकग्राउंड, और इसका इफ़ेक्ट ये हुआ है, मैं बड़ा शॉर्ट टेम्पर था। जो मेरे एसोसिएट थे, मेरे क्लाइंट्स थे, बड़े दुखी थे मेरे से, क्योंकि मैं एक टफ टास्क मास्टर रहा हूँ। तो मैं जैसे काम करता हूँ मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी वैसे काम करें, और जहाँ किसी ने इधर उधर किया तो मैं एकदम शॉर्ट टेम्पर होना, क्लाइंट से भी उनसे भी लड़ना और अपने एसोसिएट से भी जो भी थे। तो बाद में रियलाइज़ किया नहीं, ये मेरे को नहीं करना चाहिए। पेशेंस मेरे में आई, सेल्फ कंट्रोल मेरे में आया, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा आया। और दूसरा सबसे बड़ी ये बात आई कि ये जो लोग हैं
ये पर चांस नहीं, ये मेरी एक सोल प्लान थी जो कि हमारी परमात्मा की तरफ से जब हम ऊपर से आए तो हम ये लेके आए, तो हमने किसी के अंदर कोई उसको जजमेंट नहीं करना और किसी की कंप्लेंट नहीं करनी, हमने उसको एज इट इज़ लेना है और ये देखना कि ये मेरे को एक्सपीरियंस देने के लिए आया। तो मैं उस एंगल से जब ये सोचना शुरू किया तो मेरी सारी लाइफ जो है ना बिल्कुल टोटली चेंज होगी। कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और जो बात जिसको जो काम दे दिया वो अपना कर रहे हैं और मैं भी मस्त हूँ। और मैंने काम भी अपना डिस्ट्रीब्यूट जो भी है, जिसको जो ड्यूटी करो तुम बस वो मैंने कर दिया। ये इस ध्यान का असर है। और फिर सबसे बड़ा ध्यान का ये मेरे को लगा है कि भी हमें जो हम अर्निंग करते हैं कुछ ना कुछ ध्यान प्रचार के लिए हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो वो जैसे अब प्रेमनाथ सर वहाँ आए, PMC का प्रोग्राम था महाजन भवन में सेक्टर 37 में, हम भी गए वहाँ। तो उन्होंने फिर काफ़ी वो बताया, तो मैंने वहाँ मेरी अंतरात्मा ने कहा भी देखो जब हम कमाते हैं हम इस काम के लिए क्यों ना करें कि ये तो एक सारी विश्व का कल्याण है, तो हमारे चंडीगढ़ का नहीं, हमारे स्टेट का नहीं, हमारे कंट्री का नहीं है, तो वर्ल्ड के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं तो हमें कंट्रीब्यूट। तो मैंने वहीं कर दिया, मैंने कहा जी 10% ऑफ माई इनकम मैं कंट्रीब्यूट करूँगा आपके लिए। और उसके बाद मेरे को इतनी तसल्ली हुई कि चलो मैंने इस फिलॉसफी के लिए जो भी मेरा रोल हो सकता था दैट आई हैव प्लेड फॉर दैट। तो उसके बाद जो भी कोई इनका प्रोग्राम होता है और मैं उससे पीछे नहीं कभी हटता, और जितना मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ उससे कई गुना मेरे को वापस आता है। ये मेरा बिल्कुल तजर्बा है। अरुणा साइकिल मैम है, ये वो आत्मा की आवाज़ हो है, जब पूछ आत्मा की यात्रा, और जितने भी हैं जस्सी हैं जो भी उनके मैं सुनता हूँ ना, तो उनकी लाइफ वो सुन के ना इसलिए तो फिर अंदर से होता है कि भी ये तो बिल्कुल ही और भी ज़्यादा फिर उसके अंदर इंटरेस्ट हो जाता है। तो जब इंटरेस्ट होता है फिर आदमी नेचुरली उसकी तरफ ज़्यादा डिवोट होता है। फिर जैसे इन्होंने कहा ध्यान अमावस्या पर करो, आप पूर्णिमा को करो, और अगर आप बाहर करेंगे कहीं पार्क में जाके ओपन में करेंगे वहाँ 3 टाइम्स जो भी है। तो मैं जैसे सवेरे मॉर्निंग में उठ जाता हूँ 3 बजे, हम जैसे उठ गया मैं तो सैर करके फिर मैं पार्क में ही बैठ जाता हूँ। तो फिर इन्होंने कहा कि जी जितनी आपकी एज है आप उतने मिनट तो ज़रूर करो। तो मैं उतने मिनट तो करता हूँ। मैं 72 ईयर्स की मेरी एज है, तो मैं 72 to 75 मिनट्स वो मैं करता हूँ। फिर 1-2 बार क्वेश्चन माइंड में आया कि ये क्या एट ए टच करना चाहिए, नहीं तो यहीं आपके PMC पर ही वो आत्मा की यात्रा वगैरह सुनी। तो किसी ने कहा, कहते हुए अगर हमने चावल बनाने हैं और उसको पकने में 12 मिनट लगते हैं और आप कहो कि 3 मिनट अब लगा दूंगा, 3 मिनट फिर लगा दूंगा, 4, क्या वो पकेंगे? नहीं। वो कहते हैं आप 12 मिनट करो, उसका ही बेनिफिट होएगा, ना कि आपको पीस मिल में करने का। तो उससे मेरे को ये लगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको इन 1 गो करो। और अब मैं उसको 1 1 गो में ही करता हूँ और मेरे को पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। तो या तो फिर मैं वो ईयरफोन लगा लेता हूँ। तो ये मतलब मेरी लाइफ के अंदर सारा ही चेंज होगा। और उसके बाद मैंने जो भी सोचा, सुबह जैसे ध्यान करने के बाद, सैर करने के बाद, फिर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ कि आज मैंने ये काम करने हैं। और वो लास्ट में जब मैं शाम को देखता हूँ कि मोस्ट ऑफ द वर्क स्टैंड डन, वो सारे के सारे काम मेरे पूरे होते हैं और मेरे को किसी को रिमाइंड कराने की भी ज़रूरत नहीं है। और कोई काम मेरा ऐसा नहीं है जो रुका हो। ये यहाँ का आपके आनापानासति ध्यान का, यहाँ की मेडिटेशन का, यहाँ के प्रचार का अटेंड करने का, स्वाध्याय करने का, साधन संगत करने का, ये मेरी लाइफ के ऊपर असर पड़ा है। सेकेंडली फिर जब स्कूल में तो सबसे पहले जाता था, कॉलेज में तो सबसे पहले जाता था, प्रोफेशन में तो सबसे पहले जाता हूँ। और वहाँ जाके सबसे पहले मैं यही बातें बताता हूँ जो मैं सुनता हूँ यहाँ, या इस फिलॉसफी से मेरे को मिली हैं। लोग पूछते हैं भी इस आप में सडन चेंज कैसा आया। मैंने कहा भी मैंने ये एक फिलॉसफी ज्वाइन की है, आप करो और देखो इसके अंदर आपको क्या मिलता है। कई करते हैं, कई नहीं भी करते, वो जब उनका टाइम आएगा वो भी करेंगे, लेकिन उनको महसूस होता है कि वाकई ये इसके अंदर ही है। जब मेरे में इतनी लॉट ऑफ चेंज हो सकती है, वाई नॉट इन देयर लाइफ आल्सो। तो मेरे जब चारों तरफ आके बैठते हैं, कोई कुछ करता, यंगस्टर भी काफ़ी हैं और भी हैं, तो बड़ी वो उनकी तसल्ली होती है। फिर मैं कहता हूँ भी ये आप करो, फिर उनको ये आपकी मैगजीन होती है ये ध्यान जगत वगैरह, तो ये दिए जो भी है उनको मैं बताता हूँ। और ये बताया कि कैसे पंजाबी में भी जैसे इनकी आई थी तो मिस वो भी लेके आए थे, मैं उनको वो भी देता हूँ। तो उससे काफ़ी अपनी सेटिस्फेक्शन होती है।
और ये लगता है कि भी ये प्रचार करने से हम अपनी लाइफ को ही अपलिफ्ट कर रहे हैं। उनका तो है ही है, हमारा अपना भी है इसके अंदर। वो है ना, जब हम ध्यान प्रचार करेंगे तो ये हमारा जो ज्ञान है ये बढ़ेगा, इससे और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और जब हम अपनी एक कोई ड्यूटी करेंगे इसके साथ अटैच होके किसी भी फॉर्म में, और वो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको पे करेगा। तो मेरा तो ये तजुर्बा है इसका। बिल्कुल सर। तो पत्री जी भी कहते हैं जिस तरीके से कि ध्यान से ज्ञान आता है, और ध्यान करके हमें ये पता चलता है कि हम जो है वो आत्मज्ञान है। बिल्कुल ठीक सर, आपने कहा कि आप ध्यान करते हो और ध्यान का प्रचार भी करते हैं। पत्री जी ने जब आनापानसति ध्यान की शुरुआत की तो कई चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। आपने भी कहा कि आप ध्यान से नहीं जुड़े थे। सर, जब ध्यान से आप जुड़े तो क्या आपने कोई चैलेंजेस फेस किए कि किसी ने आपको कहा हो क्यों ध्यान कर रहे हैं? हाँ, नहीं, बड़े लोग कहते हैं जी, कहते हैं क्या वकील और धन्य क्या हो सकते हैं, ये तो पखंड कर रहे हो। मैंने कहा ये पखंड नहीं है, आप ज़रा इसको देखो। हमने यहाँ से सोना इधर से निकाल दिया। मैंने कहा वो तो मेरी आत्मा को पता है, पर जब लोगों ने देखा कि लाइफ में इम्प्रूवमेंट है, फिर वो अपने आप ही चुप हो गया। हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। उसको जो आदमी ऐसे कहता है ना, ठीक है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है और हमने अपना काम करते रहना। हमने किसी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना, और वो एक दिन आएगा वो भी फॉलो करेगा उसको। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। तो सर, आपने जैसे कहा कि आप 2021 से लगभग ध्यान कर रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा का समय जो है हो चुका है। सर, अच्छा खासा समय आप ध्यान को देते हैं, तो क्या सर कोई एक्सपीरियंस जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवल या फिर कुछ इनर सोल आपने अगर महसूस किया हो अपने मेडिटेशन के दौरान? देखो मैम, ऐसा है, लोग कहते हैं कि मेरे को ये नज़र आया, वो नज़र आया। ऐसा तो मेरे को नज़र तो नहीं आया, लेकिन मेरे को एहसास हुआ, महसूस हुआ है कि ये कहीं ना कहीं हमारे एस्ट्रल जो हैं, मास्टर कह लो उनको, हमारे स्पिरिचुअल एंजल्स हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। और यूनिवर्स उनको किसी न किसी फॉर्म में आपकी सपोर्ट के लिए भेजता है। जी सर। मैं आपको 2-3 इंस्टांसेस देता हूँ। अभी हमने मकान हम रेनोवेट कर रहे हैं, गिरा के सारा बनाया। तो उसमें कभी सोचा नहीं था ये करेंगे, पड़ोसियों से अच्छे थे, लेकिन वो किसी पड़ोसी ने कहा जी मैं ऐसे नहीं द्वार करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। हमने कहा भाई देख लो, कोई नहीं। उसकी बड़ी हमने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐसे ना करो, कॉमन करने दो इसको, आपका भी पूरा हो। वो नहीं माने। तो यूनिवर्स ने ऐसे एंजल मेरे पास भेजे कि वो एक दिन में ही सारा काम हो गया। एक दिन में ही वो काम हो गया, जो कि 5-7 महीने से मैं सोच रहा था। वो कोई कहता जी इसकी रिपोर्ट करो, ये करो। मैंने कहा देखो भाई, मैं नहीं करूँगा। मैं ये मेरे को एक एक्सपीरियंस देने के लिए आए हैं और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उनसे मेडिटेशन में माफ़ी मांगी, उनको माफ़ भी किया। मैंने कहा पता नहीं है किस जन्म का कहीं का वो है। मैं कहा आप इसको छोड़ दो। और उसके बाद जब फिर हमने वो काम कर दिया, वो इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स दे रियलाइज़ के जो हम थे वो ठीक थे, और ये बिल्कुल ठीक हुआ। अब उन्होंने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि ये ठीक है। तो मेरा ये है कि जब हम सच्चे मन से ध्यान करके और किसी की लाइफ में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे या किसी के साथ हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो ये यूनिवर्स ही आपकी हेल्प करेगा। तो ये वहाँ मेरे को ये एक्सपीरियंस एक तो ये हुआ। एक मैंने आपको बताया, कल की ही बात है, हमने प्लानिंग की थी कि हम स्टेट्स जाएंगे, बच्चे हैं वहाँ, नवंबर में हमने जाना। तो हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्योंकि मिशन का पासपोर्ट लेस देन 6 मंथ्स था, वो अलाउ नहीं करते एंट्री। तो सारा काम हो गया, वो सर्वर डाउन हो गया उनका, तो नहीं हुआ। तो कल हमने रात की ट्रेन पकड़नी थी यहाँ आने के लिए, और पुलिस वेरिफिकेशन हुई नहीं थी। जब तक वहाँ नहीं प्रेजेंट होते तो वो नहीं करते, और वो नेगेटिव रिपोर्ट दे दें उससे प्रॉब्लम होता। तो प्रोग्राम हमारा नहीं था। स्टेशन से आए, कहते जी हमने तो आपकी वेरिफिकेशन करनी है। तो हम बिल्कुल केयर फ्री होकर यहाँ आए, और जब यहाँ का प्रोग्राम आया, अनमाइंडफुल के भी कितने केस लगे। मैंने कहा कर दो, हमने जाना। हमने फॉर्म भरा, मैंने कहा जाएंगे हम, और पूरे 5 के 5 दिन करेंगे। कर दिया हमने। तो जब ये फार्म भर दिया तो फिर इन्होंने कहा चलो करवा चौथ। तो हमने कहा नहीं ठीक है हम चलेंगे। अब मैंने कहा भी ये केसेस हैं, बहुत केसेस लगे थे। मैं कैसे मैं कहा हो जाएंगे। तो जो ही हम चलने लगे, उससे 1-2 दिन पहले पता लगा कि हमारे 2 जज जो उस बेंच के मेंबर हैं, दे हैव प्रोसीडेड ऑन लीव, एंड लीव इज़ ओनली ड्यूरिंग द स्पीड। मैंने कहा देखो ये भी एक यूनिवर्स ने एक हमें वो लिबर्टी दी है कि आप वहाँ जाओ और आप निश्चिंत होकर काम करो, कुछ भी अफेक्ट नहीं होएगा।
अदरवाइज़ क्या होता है, अगर केस वहाँ बुला लेते हैं, क्लाइंट कोर्ट में हाजिर होता है, तो वकील को थोड़ा सा ये होता है कि भाई आप चले गए और मेरा तो केस छोड़ दिया। अब वो कुर्द ने ऐसा किया कि जब कोर्ट ही नहीं, बेंच ही पूरा नहीं है, कोरम ही नहीं है, तो कौन सुनेगा उसके अंदर, वो टेंशन हमारी दूर होगी। तो ये मैंने रियलाइज़ किया कि आप मन में सोच लो, वो पूरा हो जाएगा, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर, पत्री जी जिस तरीके से कहते हैं कि ध्यान जितना ज़रूरी है, शाकाहार भी उतना ही ज़रूरी हाँ, है। बिल्कुल। सर मैं यही जानना चाहूँगी कि क्या ध्यान के आपके जीवन में आने से पहले भी आप शाकाहारी थे या फिर ध्यान से जुड़ने के बाद आपने शाकाहार को देखो, अपनाया? शाकाहारी तो मैं 2001 में हो गया था। जी सर। देखो, ये हमारा प्रोफेशन ऐसा है, इसमें बहुत कम लोग हैं जो बचते हैं नॉन वेज से, ड्रिंक वगैरह से, लेकिन 2001 के बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। वैसे मन में आया, और जब से यहाँ इस फिलॉसफी में आए फिर तो बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है कोई उधर जाने का। जहाँ कहीं ऐसी चीज़ होती है उधर की तरफ हम देखते नहीं। तो ये तो शाकाहार तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, और इसके बगैर तो हमारी कोई भी फिलॉसफी प्रोसीड कर ही नहीं सकती। देखो, जीव हत्या को तो कोई भी अलाउ नहीं करेगा, उनका भी राइट है, जैसे हमारा राइट टू लिव है, उनका भी राइट है, पौधों का भी राइट है, पक्षियों का भी राइट है, एनिमल का भी राइट है। तो जो उसको मारेंगे, तो हमने अब तो खैर सुना ही सुना है, तो जब उसको मारेंगे उसकी आत्मा के ऊपर क्या बीतती होगी, वो डर जो उसके अंदर होगा ना, वही लोगों के अंदर जाता है जो उसको। लेकिन अब मैंने ये महसूस किया कि इवन फॉरेन कंट्रीज़ में पीपल आर टर्निंग टुवर्ड्स वेजिटेरियनिज्म, क्योंकि उनको पता चल गया कि इससे ही हमारी लाइफ का सुधार होएगा। तो ये वेजिटेरियन तो बेसिक चीज़ है, इसके बगैर तो ध्यान हो ही नहीं सकता। ये जितने भी हमारे हैं, ये तीनों चीज़ें हैं, तो उनको बताते हैं कि वेजिटेरियन तो ज़रूर बनना ही बनना है आपको। सर ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी उतना ही ज़रूरी है, तो सर बुक रीडिंग सर आप करते हैं? देखो, स्वाध्याय ठीक है, उसके अंदर जैसे बुक्स हैं वो हमने ले लिया, उसमें से मैं पढ़ता भी हूँ, बुक्स भी पढ़ता हूँ। जैसे सीतायन था, ये पढ़ा, और वो थी न्यू एनर्जी, वो भी मैंने पढ़ा उसके अंदर। और भी मिस भी पढ़ती है, अच्छा ये जो ध्यान जगत मैगजीन, वो मैगजीन भी पढ़ता हूँ। पंजाबी भी हमने पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिकली पंजाब से हूँ मैं, तो वो सारा वो मैं देख लेता हूँ उसके लिए। लेकिन वो फुल फ्लैश टाइम नहीं मिलता जितना कि एक आम आदमी प्रचार करता है। हाँ, जितना टाइम मेरे पास है वो मैं उसमें डिवोट करता हूँ, या फिर मैं ये लगा के आपका इस पर मोबाइल पर यूट्यूब पर देख लिया, और या फिर दूसरा टाइम हुआ तो फिर उस पर जूम पर देख लेता हूँ। तो वहाँ से मैं ये सारा मैं कर लेता हूँ, वो करता हूँ। और सर सज्जन सांगत्य का सर क्या, जब आप ध्यान से जुड़े तो सज्जन सांगत्य जो है वो कितनी ज़रूरी है? उसका बड़ा असर पड़ता है। मैंने क्या रियलाइज़ किया है कि जब हम लाइव प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं ना, उसका एक इफेक्ट आपकी लाइफ पर अलग से ही होता है। देखो, है यूट्यूब भी है, वो कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो देखिए, वो एक अल्टरनेटिव है, क्योंकि सारे लोग जो है ना वो उनके लिए सिमिलरली सिचुएटेड नहीं हो सकते। जैसे अब वर्किंग क्लास है, वो फिजिकली नहीं बैठ सकते कहीं, या आपका जूम का टाइम वो फिक्स है, उसमें नहीं जा सकते, तो वो फिर सपोर्ट लेते हैं इसकी यूट्यूब से। वो उनके चैनल चले जाएंगे, उनके पास लिंक आ जाएंगे कि आप इसको दिन में कभी भी कर लो जब आपको टाइम मिलता है, और उनका उससे ही बड़ा असर पड़ता है। और मैं तो ये सोचा कि जब हम ये साधन संगत करते हैं, तो जब उनकी हम लाइफ के बारे में सुनते हैं या उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, तो फिर हमें ये आता है हम क्यों नहीं ये कर सकते, हमें भी करना चाहिए। तो हमें अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करने का एक और एडिशनल मौका मिल जाता है, और ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग साबित होता है, क्योंकि उन लोगों ने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, हमने वो एक्सपीरियंस करने हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि वी आर इन राइट पाथ। जी सर, तो जिस तरीके से आपने बताया कि कितना ज़रूरी है आपके जीवन में सज्जन सांगत्य से कितना फ़र्क जो है वो पड़ता है। सर, आपने जिस तरीके से कहा कि जो आपकी वाइफ इंदिरा कौशिक जी, उन्होंने ही आपको ध्यान जो है उससे जुड़ाया, तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप ध्यान से जुड़े तो प्रोफेशनल लाइफ तो आपने सर बताई कि कितनी इजी हो गई, लेकिन सर पर्सनल लाइफ, क्योंकि एक आम इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में भी कई चैलेंजेस फेस करता है, तो उसमें सर आपके लिए कितनी आसानी हुई सर ध्यान से जुड़ने की? उसमें भी बड़ी आसानी हुई। पहले तो मैं ये सही बताता हूँ कि जैसे कई बार उन्होंने कोई बात करनी, मैंने कहा नहीं ये नहीं मानना है, मैं तो इधर को चलूँगा। और पर चांस जब से हम दोनों एक फिलॉसफी में आए ना, उससे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट हमें अपनी लाइफ में हो गया है। और मैं जो घर के काम है पहले देखो बिल्कुल नहीं करता था, अब उनका हाथ बटाता हूँ।
अगर वो कहते हैं तो मैंने कहा भाई मैं करूँगा, ये भी करूँगा। ये उसका इस फिलॉसफी का ही फ़र्क पड़ा है। जी। तो उसमें देखो ये जो आपकी लाइफ है ये अपलिफ्ट हो जाती है, तो थॉट प्रोसेस ही आपका चेंज हो जाता है। तो जब हम देखते हैं कि भी देखो इनकी भी लाइफ वही है, मेरी भी लाइफ वही है, वाई शुड आई नॉट कंट्रीब्यूट, तो फिर मैं ड्यूटी लगा लेता हूँ। अभी मेरे काम बताओ क्या करना है, जैसे सुबह दूध लेकर आना मैं लेके आऊँगा, सब्जी लेके आने मैं लेके आऊँगा, ये काम है मैं कर लूँगा, वो मैं कोशिश करता हूँ। ये सारी अपनी प्रोफेशनल कंस्टेंट के बावजूद भी, और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया। वो कहते हैं भी सुनो दूसरे को, सुनो, उसमें भी कुछ ना कुछ बात होगी। तो फिर हम सुनते हैं, अब बड़ी देर बातें भी करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, और वो कहते हैं पापा कैसे चेंज आया, मैंने कहा इस फिलॉसफी से चेंज आया। उनको भी हमने कई बार ये अटेंड कराई है। तो बच्चे भी आपके ध्यान करते हैं? बच्चे हाँ, वो बेटियाँ कैलिफोर्निया में और बेटा यहाँ, उनको भी हमने ज्वाइन कराया कि आप भी करो। जैसे मिसेज है ना, इन्होंने वो लिए, इन्होंने पीएमसी हिंदी का रात को जो अब होता था ना जी। वो लिए, तो उनके लिंक भेजे, उन्होंने वो भी ज्वाइन किया। पहले हम जैसे मैं प्रोफेशन में रहता था, मिसेज इधर रहते थे, बच्चे अपने में लगे। अब हमने एक कोर ग्रुप बनाया अपनी फैमिली का, उसके ऊपर हम सारा शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल ये सारा इस ध्यान का असर है। सर, जैसा कि आप ध्यान कर ही रहे हैं, चंडीगढ़ से हैं, तो उससे जानना चाहूँगी कि जो पिरामिड है सर, क्या पिरामिड बनवाया आपने या बनवाने के लिए? देखो ऐसा है मैम कि हम अब जैसे मकान ये बना रहे हैं, नया रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमने एक रूम में प्रोविज़न किया है मेडिटेशन के, और उसके अंदर हम वो पिरामिड फिक्स कराएंगे, तो उससे ताकि लोगों को, पड़ोसियों को वो मिल जाए। अब मिसेज करते हैं जहाँ हम जैसे अब रेंट पर रहते हैं, वहाँ क्लास लेते हैं, वहाँ एक कमरा लगाया उन्होंने, टाइम लेडीज़ वहाँ काफ़ी आती हैं, पार्क में भी करवा देते हैं जाके। तो वहाँ जब एक एक्सक्लूसिव कमरा होएगा ना, तो वो ऐसी प्रोविज़न करेंगे जब जिसका ध्यान करे वहाँ आके करे। जो फ्रंट में हमने रखा, वो ग्राउंड फ्लोर पर ही है, हमने बाकी सारे काम ऊपर कर दिए जो भी है। तो हमने कहा भी ये इजीली एक्सेसिबल हो, जिसने भी करना है यहाँ आके ध्यान करे वो। तो ये हमने किया उसका। और पिरामिड का, तो पिरामिड के नीचे करने का तो अपना ही इफेक्ट होता है। हमारे देखो चंडीगढ़ में है, पंचकुला में सेक्टर 3 में है, डेराबस्सी में है, मुबारकपुर में है, तो वहाँ हम अटेंड करते हैं उनको जाके, तो उसका नेचुरली बड़ा फ़र्क पड़ता है। जी सर, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उन्हें भी बताएं कि जब आप पीएमसी से जुड़े, ध्यान आपके जीवन में आया, तो क्या बदलाव आया, और आखिरकार आज के युवा को, क्योंकि युवाओं के इस वक्त लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे करियर को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, या फाइनेंशियल चैलेंजेस हो। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ध्यान जो है वो किस तरह से हमारी मदद करता है हमारे डेली बेसिस के चैलेंजेस को फेस करने में। देखो मैम, मैं तो ये कहूँगा दर्शकों को कि जब हम किसी फ़िलॉसफी को फॉलो करते हैं, हमें उसको फॉलो करने के बाद पता चलता है कि क्या हमारी लाइफ में चेंज आया। मेरी लाइफ में जो चेंज आया वो ये आया, मैं बड़ा शॉर्ट टेम्पर था पहले, और कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर देते थे, और इरिटेशन बहुत ज़्यादा थी। मैं किसी की बात सुन के राज़ी नहीं था, लड़ाई आम करते थे शॉर्ट टेम्पर होना करके। तो उसके बाद मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, पेशेंस बहुत आ गई, और दूसरे की बात सुनने की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। और देखिए आजकल जैसे युवा पीढ़ी है ना, वो कहते हैं हमने तो ये करना वो करना, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इधर भी ध्यान करेंगे तो ये उनकी लाइफ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। फॉर दी सिंपल रीज़न मैं बताता हूँ, जैसे स्टूडेंट हैं जी सर, स्टूडेंट्स को जैसे मिसेज इनको बताते हैं कि आप अगर ये मेडिटेशन करेंगे तो आपके जो नंबर हैं ज़्यादा आएंगे, ये फैक्ट है। जैसे अब स्कूल में जाते हैं, उनको बताया कि वो बच्चे सारे फॉलो करने लगे कि ठीक है जिसका हमें असर पड़ा, तो उससे आपकी जो भी आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉई हैं, या कोई प्रोफेशनल है, जब हम इसको साथ लेके चलेंगे ना, तो उसकी हमारी जो कैपेसिटी है वो डबल के ट्रिपल हो जाती है, और आपका जो उसके अंदर इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब हम कोई काम इंटरेस्ट से करेंगे, उसका जो आउटपुट है वो भी बेटर आएगा। तो ये ध्यान का इफेक्ट ये मेरे को नज़र आया, और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिस भी आप फील्ड में हैं, स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉई हैं, प्रोफेशनल हैं, जो भी है, ध्यान को अगर साथ लगाएंगे तो उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट कहीं से कहीं होगी, और आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इंस्टेंस देता हूँ। जैसे मैंने ध्यान के बाद केस कोई पकड़ा ना, जो केस मैं 1 घंटे में तैयार करता, आधे घंटे में तैयार करना शुरू कर दिया, तो कोई वरी नहीं, कोई कुछ नहीं। और जैसे मैंने कहा ये केस मैंने कहीं पढ़ा था, तो देखा वो मेरी डायरी में वो पेज ही आ गया, ये केस तो यहाँ लिखा हुआ। तो ये इससे ध्यान से ये असर पड़ता है। और ये देखो जैसे अब लोगों के पास
वैसे टाइम नहीं है। जैसे हमारे पीएमसी हिंदी चैनल है, तो इसके बड़े काफ़ी प्रोग्राम आते हैं। जब भी इनको टाइम मिलता है, दर्शकों को से मैं बता रहा हूँ, तो उसको अटेंड करें। ना करने से तो जितना भी आप करोगे, जिस भी चैनल से करोगे, वो आपकी लाइफ को इम्प्रूव भी करेगा। तो मेरा तो यही है सजेशन कि इसके साथ जुड़ें, अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करें और बाकी को करें, ध्यान करें और दूसरों को ध्यान कराएं और इस विश्व का कल्याण करें। मेरी तो यही सबसे सजेशन है। सर, अद्भुत आपने ध्यान का महत्व बताया और साथ ही अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ जिस तरह से इतनी खूबसूरती के साथ आपने साझा किए, सभी सवालों के जवाब जिस तरह से दिए सर, इन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद मैम, मेरे को यहाँ मौका दिया। तो दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने हमारे साथ अपनी ध्यान की जर्नी को साझा किया और साथ ही ध्यान का महत्व भी बताया। वे आज भी ध्यान कर रहे हैं और साथ ही ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम आपको ध्यान और अध्यात्म का महत्व बताएं और आपको ये समझाएं कि ध्यान से आपका जीवन न केवल सरल बनता है बल्कि सुंदर भी बनता है। अगर आप हमें इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज़रूर फॉलो कर लें। आज के लिए इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC